सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। 134 पेज की चार्जशीट में कई अहम खुलासे हुए हैं। इन खुलासों में अब जैकलीन और नौरा के बाद एक और एक्ट्रेस का नाम भी सुकेश के साथ जुड़ रहा है। दरअसल पुलिस ने चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसमें सामने आया कि सुकेश का दिल न सिर्फ जैकलीन या नौरा पर बल्कि बॉलीवुड की एक और नामी एक्ट्रेस पर आया था, जो श्रीलंकर ब्यूटी की तरह ही अब कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही हैं। बाकायदा इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने इस मामले में कोर्ट में अपने बयान भी दर्ज करवाए हैं। प्रशासन से लेकर पुलिस तक की पोल खोलते बयानों में एक्ट्रेस ने बताया कि मई 2008 में वो सुकेश चंद्रशेखर से तिहाड़ जेल में मिली और इस दौरान उसे घर से पिक करने और ड्रॉप करने तक के बंदोबस्त में सुकेश की सहयोगी पिंकी ईरानी ने मदद की। एक्ट्रेस ने अपने बयानों के जरिए बताया कि चंद्रशेखर की सहयोगी ईरानी उर्फ एंजल ने IGI हवाई अड्डे पर उसके लिए घुटने तक की लंबी स्कर्ट खरीद कर दी थी और फिर उससे शॉर्ट्स बदलकर स्कर्ट पहनने को कहा था। ये सभी एक्ट्रेस को इसलिए कहा गया क्योंकि इससे तिहाड़ में किसी का ध्यान एक्ट्रेस की ओर आकर्षित ना हो। साथ ही जेल में एंट्री करने के बाद जब एक्ट्रेस रोने लगी तो ईरानी ने उसे बार बार कहा कि कुछ नहीं होगा। ईरानी ने यह भी कहा कि वो अपना सिर नीचे की ओर रखे ताकि CCTV कैमरे में उसका चेहरा ना दिखे। एक्ट्रेस के उन्हीं बयानों का हवाला देते हुए चार्जशीट में कहा गया है कि एक्ट्रेस को तिहाड़ में बहुत सारे गैजेट्स के साथ एक कमरे में ले जाया गया, तभी सुकेश चंद्रशेखर ब्रांडेड कपड़े और घड़ी पहनकर वहां दाखिल होता है। हालांकि वो अपनी पहचान शेखर रेड्डी के तौर पर बताया। इसी दौरान ईरानी एक्ट्रेस को बताती है कि वो सन टीवी के मालिक और जयललिता का भतीजा है, जो फिलहाल वोटिंग मशीन हैकिंग के मामले में सलाखों में कैद है। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि मैंने सभी के सामने उस पर चिल्लाया कि उसने मुझे मिलने के लिए तिहाड़ जेल क्यों बुलाया और तभी उसने कहा कि उसको मुझ पर क्रश है और वो काफ़ी समय से मेरा सीरियल देखता आ रहा है। मैंने उसे बताया कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे भी हैं, जिसके बाद उसने कहा कि मेरे पति ने मुझे पहले ही बेच दिया है और वो मुझे बचाना चाहता है। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि चंद्रशेखर ने उसे अपने निजी जीवन के बारे में कई बातें बताई। फिर सुकेश ने मुझे गले लगाया और किस किया, लेकिन मैं कमरे से बाहर चली गई। मेरे तिहाड़ से बाहर आने के बाद एंजल ने मुझे 2 लाख रुपए दिए और अपनी घड़ी भी उतार कर मुझे दे दी। मुझे चंद्रशेखर से आखिरी कॉल 23 दिसंबर 2018 को आई थी। बहरहाल एक्ट्रेस ने कोर्ट में कहा कि जब वो मुंबई वापस लौटी तो उसे ब्लैकमेल किया गया और 8 लाख रुपए मांगे गए। एक्ट्रेस के बयान के आधार पर दिल्ली पुलिस को शक है कि चंद्रशेखर ने ही उसे फंसाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।